Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. कल जैसे हमने बात की थी मार्केट एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर पहुंचता हुआ दिखा एंड रिजेक्शन भी लिया। हमने बात की थी कि ये जो 61.8% है बैंक निफ्टी में दैट इज एन इम्पोर्टेंट लेवल। यहाँ पर ही डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। बट फिलहाल के केस में यहाँ से हमें मिला है रिजेक्शन। और मैंने बात की थी कि कल के जो ओपन क्लोज लेवल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेंगे एंड यू कैन सी द मैजिक। ठीक है। अभी बात करते हैं कि मार्केट कल कैसे रिएक्ट कर सकता है और क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए चलेंगे हम इंट्राडे पर। इंट्राडे लेवल्स में देखो ये वही लेवल है 61.8% जिसकी हमने बात की थी, वहां से एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया और इन्हीं लेवल्स में ट्रेड करता रहा कल का जो ओपन एंड क्लोज था। ओके सो ये सॉरी ओपन क्लोज कल का नहीं है, ये आज का 15 मिनट का मैंने मार्क किया था हाई एंड लो। ये वाला हाई, ये 9:15 की कैंडल है, हाई एंड लो। एंड व्हाट एन अमेजिंग डे टुडे। ये कैंडल मैं कैप्चर करी, ये कैंडल मैंने कैप्चर करी। एक प्रीमियम जो मैंने लिया था उसमें प्रीमियम 3 टाइम्स हुआ। यहाँ पर मेरे से एक कॉल मिस हुई जिसमें पुट मिस हुई। मैं ऑफिस में था और थोड़ा काम कर रहा था, तो उसका प्रीमियम उस टाइम पर 150 रुपये था और वो 423 प्लस गया था। उसमें मतलब एक लोट से आज में क्योंकि एक्सपायरी थी तो मैंने एक लोट से ट्रेड किया था। एंड यहाँ पर उसमें मेरी वो जो पहले वाली पुट थी, यहाँ पर वो रिजेक्शन ले रहा था। तो एग्जैक्टली वहाँ नहीं था, तो मेरी वो पुट वाली चल रही थी माइनस में 500 रुपये या 450 रुपये कुछ था। तो उसमें ट्रेडिंग ऐप में अपना वो आता है ना कि वो दिखाता रहता है कि आपका एस्टिमेटेड भी दिखाता रहता है अनटिल अनलेस हम उसको विंडो को क्लोज ना कर दें। तो उसमें वही सेम लॉट पे 3,500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था सिंगल लॉट पे, और उस सिंगल लॉट की कॉस्ट थी कुछ 2800 या 3,000 रुपये। उसके बावजूद दैट वाज अ मैसिव मूव। बट टू बी ऑनेस्ट ये मेरे से मिस हुआ। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी कैप्चर करी थी। यहाँ पर जब ये कैंडल बन रही थी, जब ये बिग मूव आया, मैंने उसी में रिजेक्शन में यहाँ पर कॉल में एक छोटा सा मूव कैप्चर किया था। एक्सपायरी थी तो प्रीमियम डिके सॉलिड हो रहे थे, बट स्टिल आई मैनेज्ड। और शुरू में मैंने ये कैप्चर किया था, तो इट वाज एन अमेजिंग डे। इससे बढ़िया एक्सपायरी मैंने नहीं देखी है। आई लव्ड इट। बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसी एक्सपायरी मिली। ठीक है। सो जैसे कि हम सिंपली बात करते हैं कि 15 मिनट की कैंडल के अंदर प्राइस रहता है तो इट्स ए नो ट्रेडिंग जोन, बट टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, है ना। ट्रेंड देखना है तो इसके बाहर ही देखना होता है एंड दैट्स एग्जैक्टली हैपन टुडे, है ना। ये लेवल देखो कितने क्रूशियल होते हैं। मार्केट ने नीचे से सपोर्ट लिया, इस लेवल को तोड़ते हुए कितना ऊपर क्लोजिंग दिया, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग इसी के अंदर, देन ये यू कैन से इट्स अ रीटेस्ट। उसके बाद देखिए फिर, और इसने यहाँ पर ये 61 पॉइंट जो 8% है उसको रिटेस्ट किया एंड देन दोबारा से नीचे। सो यही एक्सपीरियंस बोलता है कि कैसे लेवल्स चलते हैं जब आप टाइम स्पेंड कर लेते हैं मार्केट में। 3-4 साल चार्ट पढ़ते हैं तो चार्ट आपसे बात करना स्टार्ट कर देता है, कहाँ से क्या रिजेक्शन हो सकता है, यू ऑलरेडी नो इट। ओके। अभी इसी रेंज में था तो ऐसा सच कुछ नहीं था, बट अभी के लिए मार्केट जो है वही रेंज में आ गया। हमने यही लेवल सारे किए थे और इसी रेंज में मार्केट एंड ऑफ द डे क्लोजिंग दे गया। प्राइस ऑन 15 मिनट इज बियरिश, रीजन बीइंग क्योंकि दोनों ईएमएस के नीचे है प्राइस। और यही हमारे लेवल, देखो मैंने बोला था कि ये लेवल जो है ना क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है। यहाँ से रिजेक्शन दोबारा लिया इसने आके, मॉर्निंग में भी लिया था उसके बाद में भी लिया, है ना। तो दिस इज स्टिल एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने बोला था, इट कैन बी रिजेक्शन एरिया। कल मुझे बताते हुए थोड़ा सा लग तो रहा था कि यार ये रेंज काफी बड़ी है, बट एग्जैक्टली ये रेंज के अंदर ही रहा एंड इसीलिए रेंज बड़ी थी तो अपॉर्चुनिटी भी दोनों साइड में मिली। ओके। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं। प्राइस देखो इन जनरल अभी भी बियरिश है ना। इसी रेंज के अंदर आ गया है, जहां की कल ओपन थी आज वहीं पे क्लोजिंग हुई है।
तो ये मूव भी आए बट ओपन और क्लोजिंग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है अब इसमें। सॉरी इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग दोनों सेम ही है। मतलब जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई वहीं पे आज खत्म हो गई। सो ये लेवल्स यही रहने वाले हैं। ओके, सो आई एम टेलिंग यू एंड बाकी डिस्क्रिप्शन में भी रहेंगे। 50,484 नीचे की साइड में, 50,738, 51,000 का और 51,486 ये अपने इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा लेवल देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है और ये एक छोटा सा ना आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का दिख रहा है मुझे तो, है ना? तो ये इस बार इसका सपोर्ट लेके आवरली चार्ट पे इसका यहाँ कहीं से सपोर्ट लिया ना 51,147 यहाँ से रिजेक्शन या इससे रिजेक्शन लेता है तो ये लेवल आना तय है फिर ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होगा और नीचे हो जाएगा। बट इसकी पोजीशन वैसे इन जनरली ठीक नहीं है बट स्टिल पैटर्न बन रहा है तो बन रहा है, राइट? तो इसका ध्यान रखना है बट इस केस में हमें सीधा बियरिश नहीं होना है, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, ठीक है? और ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके बाद ही नीचे की तरफ ट्रेड बन सकता है। एंड देखो इस लेवल पर बहुत टाइम से सपोर्ट लिया है, तो देयर माइट बी अ चांस कि इस बार इस लेवल को तोड़ दे, है ना? मल्टीपल टाइम ये लेवल रिटेस्ट हो चुका है और एक लेवल जब मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, एंड लाइकवाइज 50 मिनट कैंडल कहीं पे भी प्राइस ओपन हो, देखो आवरली चार्ट पर आपको ध्यान रखना है। आवरली चार्ट पर अभी भी 50 ईएमए ऊपर है, 20 ईएमए ऊपर है, यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है। जैसे इसको क्रॉस किया प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही है। ऊपर हमें आना है, कहाँ ओपन हो रहा है, गैप अप ग्राउंड चाहे फ्लैट। 50 मिनट कैंडल का उस हिसाब से हमें बात होगी ऊपर ना, ऊपर गया बट अभी डाले हैं डे टाइम पे तो इसके ऊपर भी बुलो के ऊपर गया वो शोले नहीं, ठीक है? और इसके नीचे कुछ होगा, क्लोजिंग चाहिए, क्लोज आता हूँ यहाँ पे। ओके, आवरली चार्ट पर देख लेते हैं। आवरली चार्ट पर ये अभी भी वही कर रहा है जो हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात की थी, वैसा सा फॉर्मेशन कर रहा है बट इसमें आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ओके, इसमें हो सकता है कि रिजेक्शन मिले, यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है प्राइस। ओके, और या फिर ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कंप्लीट करके ऊपर जा सकता है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस हैं जो अभी भी एज अ रेजिस्टेंस ही काम करेंगे, ठीक है? इसमें हमारे जो मेन लेवल्स है ना वो यही रहने वाले हैं जहाँ से आज सपोर्ट मिला है 25,000 24,975 आप 25,000 मान सकते हैं इसको। ये 25,000 पे तो क्लोजिंग हुई है, 24,975 का ही लेवल है और नीचे 24,756। ओके, ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे और ऊपर रेजिस्टेंस जो है ये ईएमए रहेगी तो आप इसको मान लीजिए 25,272 ये आपकी रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है? और जब तक ईएमए के नीचे है प्राइस रहेगा बियरिश। तो ये मॉर्निंग में जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी वो इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था बट इवेंचुअली इसी के नीचे क्लोजिंग मिली है। तो हमें इसका ध्यान देना, हम इसी इन लेवल्स की बात कर रहे थे राइट कि इनके ऊपर नीचे निकल के क्लोजिंग देगा ना तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कर सकता है। अभी भी वैसा हिस्सा ही दिख रहा है देखो,
यहाँ से मैं आपको फ़ॉर्म करके दिखाता हूँ। इन्वर्टेड अपना हेड एंड शोल्डर की तरह भैया ये है, ठीक है? इसमें लेट्स से इसको मान लेते हैं और अब इसको मान लेते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है ना? यहाँ पे कहीं पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए। अब इस केस में देखो, एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गई, जो यही वाली थी, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, हो सकता है कि ये फ़ॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, मतलब ये पैटर्न कंप्लीट ना करे और यहीं से प्राइस नीचे आ जाए। तो पहली हर्डल तो यही है, यहाँ आएगा प्राइस। दूसरी हर्डल ये है, यहाँ से भी आ सकता है ना? तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी अपना सिंपल सा रूल रखेंगे, वही सेम 15 मिनट की क्लोजिंग का हाई लो मार्क करेंगे और इन लेवल्स को स्ट्रांगली फॉलो करेंगे।